क्या आप जानते हैं कि पौधे के अंदर जो सीड होता है, बीज होता है, उसका निर्माण पौधे के किस भाग से होता है? या मैं आपसे पूछूं कि बताइए सीड जो होता है वो कितने भागों में बटा होता है? अगर नहीं जानते तो चलिए, इस कक्षा का हमारा विषय यही रहेगा। आगे आने वाले 5 मिनट के अंदर 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद कंसेप्ट, कंसेप्ट के साथ, ऐसे क्वेश्चन आंसर नहीं, कंसेप्ट के साथ अगले आने वाले 5 मिनट के अंदर हम करेंगे। यानी कि सीड जो बीज होता है प्लांट के अंदर, उससे बनने वाले विभिन्न प्रकार के प्रश्न और कंसेप्ट अगले 5 मिनट के अंदर आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो विषय हमारा सीड या बीज जिसको हम कहेंगे, प्लांट मॉर्फोलॉजी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसके अंदर प्लांट के जितने भी भाग होते हैं सभी को पढ़ा जाएगा। सीड, बीज। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट थिंग हमारी कि सीड यानी बीज जो होता है वो पौधे के किस भाग से विकसित होता है, यानी किस भाग से बना होता है। बहुत सारे पार्ट आपने सुने होंगे, खासकर मैं आपको जो फ्लावर पढ़ाऊंगा ना, फूल जो पढ़ाऊंगा, क्योंकि फूल जो होता है कंप्लीटली डेवलप होता है, विकसित होता है, उसके अंदर बहुत सारे आपको पार्ट्स पढ़ने को मिलेंगे। कुछ मेल पार्ट्स होंगे, कुछ फीमेल पार्ट्स होंगे, ठीक है। बट यहाँ पे आपको सीड सबसे पहले, क्योंकि जर्मिनेट जो पौधा होता है वो सीड से शुरू होता है, इसलिए हम सीड, उसके बाद रूट, उसके बाद स्टेम, उसके बाद आपका फ्लावर, लीफ, सारी चीजें पढ़ेंगे हम, ठीक है। इसी को कहते हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी या पादप कार्य की, उसके सभी भागों को पढ़ना। तो आज का हमारा विषय जो है वो है सीड, और बिना समय व्यर्थ करते हुए आगे आने वाली 5 से 10 मिनट के अंदर इसको हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। चलिए, सीड जो होता है वो हमारे पौधे के किस भाग से बनता है? सो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, सीड जो होता है वो ओव्यूल, ठीक है, ओव्यूल या जिसको हम बोलेंगे बीजांड, बीजांड, इससे विकसित होता है। ओवेरी के अंदर ही ओव्यूल होता है, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन भी होता है, पौधे के अंदर निषेचन भी होता है, बट वो सारी चीज़ें फ्लावर के अंदर पढ़ी जाएंगी। यहाँ पे आपको याद रखना है कि सीड जो बीज होता है उसका निर्माण ओव्यूल से होता है, बीजांड से होता है, फर्स्ट थिंग। अब जो आपका सीड होता है वो कितने प्रकार का होता है, किस आधार पे? कोटिलेडन के आधार पे। अब ये कोटिलेडन क्या होते हैं? तो देखिए, जैसे चना आपने देखा, ग्राहम चना आपने देखा होगा, आपने चना जो देखा है उसके अंदर आप उसको तोड़ोगे तो 2 बराबर एक जैसे भागों में टूट जाता है। तो वो जो प्रत्येक भाग है ना, ईच पार्ट्स, दोनों भाग, उनको कोटिलेडन या बीज पत्र कहा जाता है, ठीक है। तो सीड जो बीज होता है वो कोटिलेडन यानी बीज पत्र के आधार पे, कोटिलेडन या जिसको हिंदी में बोला जाएगा बीज पत्र, इसके आधार पे 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा 2 प्रकार का? एक होता है मोनोकोट और एक होता है डाइकोट। मोनोकोट और डाइकोट, हिंदी में अगर बोला जाए इसको बोलते हैं एक बीज पत्री और इसको कहा जाता है द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री। नाम से दिख रहा है कि जो, जैसा मैंने आपको बीज पत्र बताया, कोटिलेडन बताया, अगर किसी भी सीड, किसी बीज के अंदर एक ही कोटिलेडन हो, एक ही बीज पत्र हो, तो उसको क्या कहा जाएगा? मोनोकोट। और अगर 2 बीज पत्र हो तो उसको कहा जाएगा डाइकोट। अब एग्जाम में क्वेश्चन बनता है आपका किस प्रकार से? एग्जाम्पल, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ बन गया, टाइप्स वाला बन गया। अब आपको 5-7 एग्जाम्पल देता हूं मैं इन दोनों के, ताकि आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन बने उसको आप होल्ड कर सको, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा था 5 मिनट में 10 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, तो अभी 10 क्वेश्चन, 2 ही क्वेश्चन बने, अब 8 क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम्पल से। तो आइए उसको डिस्कस कर लेते हैं। मोनोकोट्स के अंदर एग्जाम्पल दिया जाए, सो देखिए, गेहूं, जौ, गन्ना, टमाटर, और इसके अलावा प्याज, लहसुन, अदरक, केला, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको याद रखने हैं मोनोकोट के अंदर। डाइकोट के अंदर अगर बात किया जाए, बीन्स, ठीक है, चना, इसके अलावा सरसों और आम, अमरूद, ठीक है,
ये कुछ एग्जांपल्स। सो इस प्रकार से एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं यहाँ पे मोनोकोट और डाइकोट के अंदर, ठीक है। चलिए, अच्छा एक शायद ये टमाटर मैंने इधर लिख दिया, ये टमाटर जो होगा ये भी इधर ही आएगा, ठीक है, टमाटर। यहाँ से इसको इरेज कर दीजिएगा। क्लियर बात आपको यहाँ पे। चलिए, कुछ एग्जांपल्स मैंने लिख दिया आपके सामने, तो इनको आप याद कीजिएगा। ये हमारा सीड यानी बीज था जो आपको याद करना था। इसके बाद अगली बात, हमारा सीड जो होता है उसके कितने भाग होते हैं, जो विकास होता है उसका, तो उसके अंदर डेवलपमेंट के आधार पर कितने भाग होते हैं, या तो उसकी टाइप्स हो गई, अब उसके भाग कितने होते हैं। तो याद रखिए, जो सीड होता है उसके अंदर 2 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक जिसको हम कहते हैं प्ल्यूमुल, प्ल्यूमुल जिसको परांकुर कहा जाता है, ठीक है, परांकुर कहा जाता है। एक होता है रेडिकल्स, रेडिकल्स जिसको मूलांकुर कहा जाता है, मूलांकुर जिसको कहा जाता है। तो 2 भाग होते हैं। अब किस भाग से पौधे के किस भाग का विकास होता है वो देखिए। तो प्ल्यूमुल या परांकुर जो होता है ना, ये सीड का तने का वो भाग है जिससे उसके अंदर तने या स्टेम का डेवलपमेंट होता है, जिससे तना बनता है। और रेडिकल यानी मूलांकुर वो होता है जिससे पौधे की जो जड़ होती है, जो रूट होती है, उसका निर्माण होता है। तो स्टूडेंट्स, ये आपके और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जिस प्रकार से आपके बन सकते हैं। सो ये हमारा सीड था। इसके बाद मिलते हैं अगली कक्षा के अंदर, जहां पे हम पढ़ेंगे रूट को। तब तक के लिए